गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम के बारे में। अब इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज करवाई थी, एक्सरसाइज सेकंड ए, उसमें ग्रुप से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल थे, जिनमें से एक एग्जाम्पल ये दे रखा है जो किसी बच्चे ने पूछा था। एक तो ये एग्जाम्पल है, 3-4 और हैं जो मोस्ट क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज की, वो मैं करवा देता हूँ। फिर और तो सेम है, वो आप कर देना। क्या दे रखा है? प्रूव दैट द रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो एम, इसको बोलते हैं अवशेष कक्षाएं। जो रेजिड्यू क्लासेस होती हैं उसको बोलते हैं अवशेष कक्षाएं। अवशेष कक्षाएं कि जो अवशेष कक्षाएं होती हैं वो मॉड्यूलो एडिशन एम, मॉड्यूलो एम के लिए जो अवशेष कक्षाएं होती हैं वो योग संक्रिया के सापेक्ष एक ग्रुप बनाती हैं। ये कंडीशन प्रूफ करनी है, ग्रुप की कंडीशन प्रूफ करनी है। तो ग्रुप की कंडीशन प्रूफ करने के लिए ग्रुप की 4 कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड कंडीशन आती है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, थर्ड कंडीशन होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और फोर्थ कंडीशन होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अब सबसे पहले देखते हैं रेजिड्यू क्लासेस होती क्या है। अगर संक्रिया दे रखी है रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो एम, रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो एम ये दे रखी है, तो मॉड्यूलो एम, मैंने मॉड्यूलो एम के लिए पहले भी कंडीशन बताई थी मॉड्यूलो के लिए कि अगर मॉड्यूलो एम दे रखा है और प्लस दे रखा है एडिशन के लिए, तो जो एलिमेंट आते हैं इसमें वो एलिमेंट आते हैं 0 से लेकर m-1 तक। इसमें एलिमेंट कहाँ तक आएंगे? 0 से लेकर m। लेकिन जो रेजिड्यू क्लास है उसके जो एलिमेंट को डिनोट करते हैं, ये इसका साइन होता है। रेजिड्यू क्लास ऑफ 0, रेजिड्यू क्लास ऑफ 1, रेजिड्यू क्लास ऑफ 2 आएगा, फिर रेजिड्यू क्लास ऑफ आ जाएगा m-1। ये कंडीशन, ये इसमें एलिमेंट आए। अब ये जो 0 है इसका मीन क्या होता है? जो यहाँ पर जो 0 दे रखा है इसका मतलब होता है कि अगर किसी भी नंबर, इसमें वो सारे नंबर आएंगे, ये क्या होता है? एक सेट ही होता है, नंबर का सेट ही होता है। उन सभी नंबर का सेट होगा या एलिमेंट्स का सेट होगा जिनको अगर m से डिवाइड करें, जिनको डिवाइड किससे किया जाए? डिवाइडेड बाई m से डिवाइड किया जाए। डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आएगा, रिमाइंडर, जो शेषफल आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो किसके इक्वल आना चाहिए? वो आएगा 0 के इक्वल। मतलब उन सभी किसका सेट? उन सभी एलिमेंट्स या उन सभी इंटीजर का सेट जिनको अगर डिवाइड कर दिया जाए किससे? m से, क्योंकि मॉड्यूलो m दे रखे हैं, तो m से डिवाइड करने के बाद अगर शेषफल रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है, तो उन सब का सेट क्या होगा? रेजिड्यू 0। 1 किसका सेट होगा? m से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर आता है किसके इक्वल? 1 के इक्वल, तो उसका सेट क्या होगा? रेजिड्यू m। इन सब का जो सेट है ये दे रखा है सेट, ये होता है रेजिड्यू क्लासेस का सेट। इन सब का जो सेट होगा वो योग संक्रिया के लिए क्या बनाता है? एक ग्रुप बनाता है। ये कंडीशन प्रूफ करनी है, ठीक है? ग्रुप की कंडीशन प्रूफ करेंगे। सबसे पहले जो रेजिड्यू क्लासेस होती हैं उनका जो एडिशन होता है वो सेम इसी की तरह होते हैं, नॉर्मल एडिशन की तरह। जैसे पॉजिटिव इंटीजर, इसका एडिशन होता है x + y, आ जाता है किसकी फॉर्म में? रेजिड्यू क्लासेस की फॉर्म। ये होते हैं इनका एडिशन। अब इसके बारे में देखते हैं। ये बिहेव वैसे ही करते हैं जैसे मॉड्यूलो एडिशन निकालते हैं ना, बिहेव कैसे करेंगे? मॉड्यूलो एडिशन की तरह। वही हो गया रेजिड्यू क्लासेस, m से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर किसके इक्वल? अगर रिमाइंडर आता है 0 के इक्वल, तो वही कंडीशन आएगी, किस में आ जाएगा? इस क्लासेस में। ये कंडीशन है। तो बिहेव किसके तरह करते हैं? मॉड्यूलो एडिशन। सेम वही कंडीशन है। तो सबसे पहले तो कोई भी एक सेट लेते हैं, लेट इसको सेट मान लिया, किसको? जो रेजिड्यू क्लासेस का सेट है उसको मान लिया IM के। लेट IM इज द सेट ऑफ किसका? रेजिड्यू क्लासेस।
रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो एम के लिए, मॉड्यूलो एम। देन जो सेट आएगा आई एम, जो सेट होगा आई एम वो किसके इक्वल हो जाएगा, उसमें एलिमेंट आ जाएंगे, 0 आएगा, इसके बाद 1 आ जाएगा, 2 आएगा, m-1 आएगा। एलिमेंट यहाँ तक आएंगे रेजिड्यू क्लासेस में। m मॉड्यूलो एडिशन m दे रखा है तो एलिमेंट कहाँ तक आएंगे, 0 से लेकर m-1। ये क्या है, जिसको m से डिवाइड करते हैं, m से डिवाइड करने के बाद अगर 0 आता है तो वो ये हो जाएगा, इस क्लासेस में आ जाएगा। रेजिड्यू क्लासेस 1 में कौन से आएंगे, m से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर आता है किसके इक्वल, शेषफल 1 के इक्वल आता है तो वो इस क्लास में। अब इसको क्या प्रूव करना है, ग्रुप प्रूव करना है। देन वी विल प्रूव दैट, कौन सी कंडीशन प्रूव करेंगे, वी विल प्रूव दैट सेट आई एम एज ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, एडिशन, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिए क्या होगा, ग्रुप होगा। ये कंडीशन प्रूफ करनी है। मतलब जो सेट है आई एम, ये कौन से संक्रिया के लिए, प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप प्रूफ करना है। ये कंडीशन प्रूफ करना है। ग्रुप की कंडीशन प्रूफ करने के लिए ग्रुप की 4 कंडीशन प्रूफ करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे, और क्लोजर प्रॉपर्टी में किन्हीं भी कोई भी 2 एलिमेंट लेके चलेंगे, किस में से, आई एम में से। उन दोनों की संक्रिया करवाने के बाद वापस एलिमेंट किस में आना चाहिए, आई एम में। तो कोई भी 2 एलिमेंट लेके चलोगे किस में से, आई एम में से, उसके लिए कंडीशन प्रूफ। ले सबसे पहले सेट जो दे रखा है, सेट आई एम एज ग्रुप, क्या होगा, ग्रुप होगा किसके लिए, फॉर एडिशन के लिए। इफ इट इज सेटिस्फाइड, इफ इट इज सेटिस्फाइड फॉलोइंग कंडीशन, अगर ये निम्न प्रतिबंधों का पालन करता है तो ये क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। और ग्रुप के लिए 4 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन कौन से प्रूफ करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट कंडीशन आएगी क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या लेते हैं, 2 एलिमेंट लेके चलेंगे जो सेट दे रखा है, और उन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाने के बाद वापस एलिमेंट उसी सेट में बिलोंग करना। लेट 2 एलिमेंट ले लिए, एक तो ले लिया x और एक ले लिया y, किस में से, जो सेट दे रखा है आई एम उसमें से। अगर ये दोनों एलिमेंट आई एम में से आ रहे हैं तो x और y की वैल्यू क्या होगी, आई एम में कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट आ रहे थे, 0 से लेकर m-1 तक की जो रेजिड्यू क्लासेस थी वो आ रही थी। तो x वेयर x और y क्या होंगे, x की वैल्यू भी होगी किसके, 0 से ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू m-1, और y की वैल्यू भी 0 से ग्रेटर देन हो सकती है या इक्वल हो सकती है, और लेस देन इक्वल किसके आएगी, m-1, क्योंकि आई एम में 0 से लेकर m-1 तक के लिए कंडीशन थी। अब इन दोनों को ऐड करोगे, तो x आ गया प्लस आ गया y, किसके इक्वल आ जाएगा, x प्लस y के इक्वल, x प्लस y के इक्वल आ गया, और x प्लस y की वैल्यू किसके इक्वल आएगी। अब इसका मीन क्या आ गया कि अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड किससे होगा, ये m से, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं देखो
जितने भी जो रेजिड्यू क्लास आ रही थे या तो रिमाइंडर किसके इक्वल आता था, 0 के इक्वल, सारे के सारे जो भी एलिमेंट थे वो डिवाइड किससे हो रहे थे, m से। तो ये भी डिवाइड किससे होगा, m से। अगर इसकी वैल्यू लेस देन आए किससे, m से, तब तो ये एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा, im में। दो केस हो जाएंगे, इफ़ x प्लस वाई, इफ़ x प्लस वाई इज किसके इक्वल आए, लेस देन किससे आए, m से, देन जो एलिमेंट आएगा, जो रेजिड्यू क्लास आएगी, देन रेजिड्यू क्लास x प्लस वाई, इसकी ये जो एलिमेंट आएगा वो किस में बिलोंग करेगा, im में, क्योंकि im में कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट आ रहे थे, 0 से m-1 तक। इसको लाइक एज किसकी तरह मान सकते हो, जैसे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ना m-1, और मॉड्यूलो एडिशन की तरह यूज कर सकते हो, वही कंडीशन है मॉड्यूलो एडिशन। और मॉड्यूलो एडिशन क्या होता है कि अगर a और b कोई भी दो एलिमेंट दे रखें, अगर इसमें मॉड्यूलो एडिशन m दे रखा है, इसमें मॉड्यूलो एडिशन m दे रखा है, तो इसकी वैल्यू होती है a प्लस बी, इफ़ a प्लस बी की वैल्यू लेस देन किससे हो, m से, और इसकी वैल्यू होती है a प्लस बी, डिवाइड करोगे m से, जो रिमाइंडर आएगा उसी के इक्वल होगी इफ़ कंडीशन क्या हो, a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल m। ये होती है मॉड्यूलो एडिशन। इससे पहले एक एग्जांपल में बताया भी था, ये कौन सी होती है, मॉड्यूलो एडिशन होती है। इसके बाद कि अगर a प्लस बी कोई भी दो एलिमेंट दे रखे हैं, उनको ऐड करोगे तो अगर वैल्यू आ रही है लेस देन m, तब तो इसी की इक्वल हो जाएगी, ग्रेटर देन m आ रही है तो ग्रेटर देन या इक्वल, तो डिवाइड किससे करेंगे, m से। ये कंडीशन, तो वही कंडीशन, इफ़ x प्लस वाई क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, m से, या फिर इक्वल हो, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, देन जो x प्लस वाई आएगा रेजिड्यू क्लास, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी किसके इक्वल, p प्लस m से डिवाइड करें तो m इंटू क्यू प्लस r, डिवाइड किससे करोगे, उस कंडीशन में ये डिवाइड होगा किससे, m से डिवाइड होगा। ये क्या हो गया, इसका भागफल है, और ये हो गया इसका रिमाइंडर, ये तो हो गया डिवाइजर, m तो हो गया डिवाइजर। ये जो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है कितनी बार डिवाइड हुआ, वो आया q, ये हो गया r। सेम उसी की तरह है, जैसे अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं, जैसे हम 10 को डिवाइड करते हैं किससे, 4 से, वही कंडीशन। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कितनी बार डिवाइड होगा, 2 इंटू 4, और रिमाइंडर क्या बच गया, 2। तो वही कंडीशन है, m की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, यहाँ पर 4 के इक्वल यहाँ पर, और q की वैल्यू 2, वही कंडीशन। अब रिमाइंडर, इसकी जो वैल्यू आती है वो m को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसी के इक्वल आती है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, r के इक्वल। और यहाँ पर जो r की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, r की वैल्यू होगी इसके इक्वल। 0 से तो क्या होगी, ग्रेटर देन होगी, 0 से ग्रेटर देन या इक्वल, और r की वैल्यू लेस देन इक्वल m-1। तो जो एलिमेंट आ गया, r की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 लेस देन r लेस देन इक्वल m, क्योंकि रिमाइंडर है, m से डिवाइड कर रहे हैं, m से अगर डिवाइड हो, ये जो भी वैल्यू आएगी, जो भी यहाँ पर नंबर आएगा, वो अगर m से डिवाइड हो जाता है टोटली, तब तो क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अगर डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 से m-1 तक, 1 से m- तक कोई भी वैल्यू आ सकती है, वही कंडीशन। तो यहाँ से जो एलिमेंट आ गया r, ये किस में बिलोंग करेगा, ये एलिमेंट बिलोंग करेगा im में, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 0 से m-1 के बीच में। दिस इम्प्लाइज जो रेजिड्यू क्लास है x प्लस वाई, ये किस में बिलोंग करेगा, ये भी एलिमेंट बिलोंग करेगा im में। तो जो प्लस संक्रिया होगी, जो संक्रिया है प्लस, वो क्या होगी, क्लोजर होगी किस में, i में। सो ऑपरेशन
प्लस एज क्लोजर, क्या होगा, क्लोजर होगा इन कौन से सेट में, आई एम में। दोनों ही केस देख लिए, इसमें भी, इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन। सेकंड कंडीशन है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी साचरिता, ये और एसोसिएटिविटी में 3 एलिमेंट लेके चलते हैं। लेट x y और थर्ड एलिमेंट ले लिया z, किस में से, बिलोंग टू आई एम, ये कंडीशन ले लिया। क्योंकि एसोसिएटिविटी के लिए कंडीशन क्या होती है, 3 एलिमेंट लेके चलते हैं, पहले 2 के बीच संक्रिया कराओगे, उसके बाद थर्ड एलिमेंट से, तो वो इक्वल आना चाहिए। लास्ट वाले दोनों के बीच संक्रिया कराओगे, उसके बाद फर्स्ट से उसके इक्वल आना चाहिए। तो संक्रिया कराओगे x प्लस रेजिड्यू क्लास y, इसकी संक्रिया, इसके बाद z से संक्रिया, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आएगा। इन दोनों की संक्रिया कराओगे तो रेजिड्यू क्लास आ गई x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, ठीक है। यहाँ से इन दोनों को फिर से ऐड करोगे तो x प्लस वाई आ गया, प्लस आ गया z, ये, और यहाँ से ऐड कर दिया। अब ये सारे क्या हैं, इंटीजर ही तो थे, 0 से m-1, क्योंकि वैल्यू क्या थी इनकी, ये सारे एलिमेंट किसके, m, और इंटीजर में पहले से इन दोनों को ऐड करो, चाहे पहले इन दोनों को ऐड करो, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ से आ जाएगा, ये इक्वल आएगा किसके इक्वल, x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर ही तो थे। x y z की वैल्यू 0 से m-1 के बीच में थी, इंटीजर 1 2 3 4। अगर ये, तो इसको किसके इक्वल लिखा जा सकता है, यहाँ से ये इक्वल लिखा जा सकता है, किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा रेजिड्यू क्लास x प्लस रेजिड्यू क्लास y प्लस z आ गया, और ये इक्वल आ गया x प्लस रेजिड्यू क्लास y आ गई प्लस रेजिड्यू क्लास z, ये वाली वैल्यू आ गई यहाँ तक, ठीक है। किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आ गई x प्लस रेजिड्यू क्लास y प्लस रेजिड्यू क्लास z, इसकी वैल्यू आ गई फॉर एवरी x y z। किसके एलिमेंट हैं, ये तीनों ही एलिमेंट हैं किसके, आई एम के। तो जो प्लस संक्रिया होगी, इसमें जो प्लस संक्रिया दे रखी है वो क्या हो जाएगी, एसोसिएट हो जाएगी, इसके लिए एडिशन के लिए। सो संक्रिया प्लस समुच्चय, कौन से समुच्चय में, समुच्चय कौन सा दे रखा माना था, आई एम में एसोसिएट होगी, एसोसिएट होगी, साचर्य हो गया। ये हो गई इसकी सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन है कौन सी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। और इनवर्स एलिमेंट के लिए पहले आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व है। और तत्समक अवयव के लिए कंडीशन क्या होती है, इस सेट आई एम में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी संक्रिया, जिसका ऑपरेशन आई एम की किसी भी एलिमेंट के साथ करवाने पर वही एलिमेंट आना चाहिए। तो इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है क्या, देखो है क्या, सिंस जो एलिमेंट है 0 वो किस में बिलोंग कर रहा है, आई एम में है। पहले से ये 0 से लेकर कहाँ तक एलिमेंट है, m-1 से। नाउ फॉर x
जो एक कोई भी एलिमेंट ले लिया किस में से, x बिलोंग टू आई एम, और x की वैल्यू क्या होगी, वेयर x होगा लेस देन m माइनस 1, 0 से ग्रेटर देन और लेस देन m माइनस 1। इसके लिए कंडीशन निकालेंगे कि x प्लस अगर 0 को ऐड करें तो किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा रेजिड्यू क्लास x प्लस 0 के इक्वल, और ये किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि x में 0 ऐड करोगे इंटीजर हैं और इंटीजर में ऐड करोगे तो वही वैल्यू आएगी। अब अगर इसकी संक्रिया करवा दें राइट साइड से, अगर राइट साइड से संक्रिया कराओगे तो क्या आएगी वैल्यू, संक्रिया करा दें राइट साइड से 0 प्लस x, तो ये भी किसके इक्वल आएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस x, फिर से किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आएगा, और यहाँ से इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ये भी x के इक्वल आएगा। सो क्या लिख सकते हैं, x प्लस 0 इक्वल आ जाएगा 0 प्लस x इक्वल किसके इक्वल, x के इक्वल, और फॉर एवरी जो एलिमेंट है, फॉर एवरी x किसका एलिमेंट है, आई एम का, फॉर एवरी एलिमेंट x किसका एलिमेंट है, आई एम का। यह आवाज़ और हो रही है बीच बीच में, परेशान करेगी। ठीक है, यहाँ से कंडीशन हो गई, और ये किसकी कंडीशन है, आइडेंटिटी एलिमेंट की। सो आइडेंटिटी एलिमेंट इज एग्जिस्ट, आइडेंटिटी तत्समक अवयव किस में विद्यमान होगा, इन आई एम, इसलिए जो समुच्चय दे रखा है आई एम उसमें तत्समक अवयव एग्जिस्ट करेगा, विद्यमान होगा। फोर्थ कंडीशन कौन सी थी, फोर्थ कंडीशन थी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव के लिए कौन सी कंडीशन आती है कि अगर इसमें कोई भी एलिमेंट लें तो उसके लिए कोई भी एक ऐसा एलिमेंट, अगर इसमें कोई भी एक एलिमेंट लें तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी संक्रिया उस एलिमेंट से करवाएं तो कौन सा आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, लेट x मान लो, y मान लो, लेट y बिलोंग टू किस में से ले लिया, आई एम में से, लेट y बिलोंग टू आई एम, वेयर y की वैल्यू किसके इक्वल होगी, y की वैल्यू होगी 0 से तो ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल m माइनस 1। अब आई एम अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो जो एलिमेंट आएगा, देन जो एलिमेंट आएगा m माइनस वाई, यही आएगा क्या, m माइनस वाई, और ये भी किस में आएगा, अगर एलिमेंट ले लिया, ये एलिमेंट इसमें आ रहा है तो m माइनस वाई, ये भी किस में आएगा, अगर m में से y को माइनस करोगे तो वो एलिमेंट भी किस में आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू है, देखो अगर y की वैल्यू 0 लोगे तो यहाँ से क्या आएगा, m आएगा, अगर y की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन लोगे तो वो भी क्या आएगा। इस कंडीशन में प्रत्येक एलिमेंट किसका आएगा, ये भी एलिमेंट किसका आएगा, आई एम का आएगा, आ जाएगा। y की वैल्यू 0 रखो, m की वैल्यू किसके इक्वल होती है, m को डिवाइड करोगे m से 0 की इक्वल आती है, जो रेजिड्यू क्लास है ना m, इसकी वैल्यू होती है किसके इक्वल, 0, क्योंकि डिवाइड किससे हो रहे हैं, m से डिवाइड करोगी तो जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा, 0।
इसी के इक्वल हो। नाउ अब अगर इन दोनों को ऐड करें y प्लस रेजिड्यू क्लास m माइनस वाई किसके इक्वल आ जाएगा? इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा y प्लस m माइनस वाई के इक्वल आएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा? y से तो y कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी किसके इक्वल? y प्लस वाई m माइनस वाई इक्वल आ जाएगा किसके इक्वल? m के इक्वल, और इसकी वैल्यू होती है 0 के इक्वल, क्योंकि m को डिवाइड करेंगे किससे? m से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल। सिमिलरली किसकी वैल्यू निकालोगे? सिमिलरली रेजिड्यू क्लास m माइनस प्लस वाई इक्वल आ जाएगा किसके इक्वल आएगा? m माइनस वाई प्लस वाई, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? m के इक्वल, और m की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 0 की, क्योंकि m डिवाइड होगा किससे? m से डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल। ये और ये किसकी कंडीशन है? क्योंकि जो रेजिड्यू क्लास थी 0 वो क्या था? आइडेंटिटी एलिमेंट था, तो ये किसकी कंडीशन होगी? इनवर्स की कंडीशन। सो इनवर्स ऑफ every element, so inverse of every element in IM is exist in IM। किस में एग्जिस्ट करेगा? IM में। और अगर ये इसमें एग्जिस्ट करेगा तो ग्रुप की चारों कंडीशन हो गई, तो जो सेट होगा देन जो सेट दे रखा था सेट IM, किसका सेट था? रेजिड्यू क्लास का सेट था। देन सेट IM इज ए ग्रुप, क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा किसके लिए? फॉर एडिशन के लिए। जो संक्रिया है प्लस संक्रिया उसके लिए क्या हो जाएगा? ग्रुप, क्योंकि ग्रुप के चारों जो प्रतिबंध है उसका पालन कर रहे हैं। तो जो रेजिड्यू क्लास का जो सेट है IM वो क्या हो जाएगा? मॉड्यूलो क्या था? M था, उसके लिए क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा। अब अगर आबेलियन ग्रुप की कंडीशन पूछें तो इसमें आबेलियन की कंडीशन और प्रूव कर सकते हैं। कॉम्यूटेटिव क्रम विनिमेयता या कॉम्यूटेटिविटी, आबेलियन की कंडीशन। आबेलियन में क्या लेते हैं? कोई भी दो एलिमेंट हो गए, लेट x और दूसरा एलिमेंट ले लिया y बिलोंग टू IM। x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू भी होगी किससे? 0 से ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू m माइनस 1, और y की वैल्यू भी क्या आएगी? 0 लेस देन इक्वल m माइनस 1, ये वैल्यू, क्योंकि दोनों ही एलिमेंट किसके हैं? IM के। अब इन दोनों के बीच संक्रिया कराओगे, x प्लस आ गया y, कॉम्यूटेटिविटी है क्रम विनिमेयता। इसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई के इक्वल, और इसको लिख सकते हैं किसके इक्वल? y प्लस x के इक्वल, क्योंकि क्या है? दोनों ही क्या थे? इंटीजर हैं, और इंटीजर हमेशा कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी का पालन करते हैं। ये आ जाएगा y आएगा, और प्लस आ जाएगा रेजिड्यू क्लास x आ जाएगा। सो कौन सी? सो कंपोजिशन ऑपरेशन संक्रिया। सो ऑपरेशन प्लस इज कॉम्यूटेटिव इन IM। सो ऑपरेशन प्लस इज कॉम्यूटेटिव इन IM। ऑपरेशन प्लस क्या हो गया? कॉम्यूटेटिव हो गया,
और ये कॉम्यूटेटिव हो गया, तो जो ग्रुप होगा, ग्रुप कौन सा, आई एम प्लस क्या हो जाएगा, एज ए आबेलियन ग्रुप। आबेलियन ग्रुप की कंडीशन भी हो सकती है, आबेलियन ग्रुप। तो अगर आबेलियन ग्रुप की कंडीशन प्रूफ करनी हो तो आबेलियन ग्रुप की कंडीशन भी प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ तक एग्जाम्पल कंप्लीट, इसके आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल बाद में। थैंक यू वेरी मच। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू।